जय श्री कृष्ण। मैं स्मृति ईरानी और मैं सुना रही हूँ बाल गोपाल की कहानी। देखो आया शहर तुम्हारे एक नन्हा मेहमान, थोड़ा नटखट बहुत सा प्यारा और थोड़ा शैतान। देखो आया शहर तुम्हारे एक नन्हा मेहमान, थोड़ा नटखट बहुत सा प्यारा और थोड़ा शैतान। मम्मी डैडी दोस्त सहेली सबकी है वो जान, अनफन मौला बच्चा है या नन्हा भगवान। हर धमाल हो जिसका कमाल, वो है नन्हा बाल गोपाल। हर धमाल हो जिसका कमाल, वो है नन्हा बाल गोपाल। देवर्षि नारद श्री हरि विष्णु के अवतार की कल्पना से ही उत्साह से भरे हुए थे। उनकी इच्छा तो ये थी कि बस वो सीधा धरती पर पहुँचे और प्रभु के अवतार की घोषणा कर दे। इसीलिए वो ब्रह्मदेव की ओर टकटकी लगाए हुए थे। मन ही मन प्रभु से ये प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, इस घोषणा का पावन अवसर आप मुझे ही देना। और तब ब्रह्मदेव की गंभीर वाणी गूंजी। देवर्षि नारद, नारायण के अवतार की घोषणा करने के लिए आपसे अच्छा और कौन हो सकता है, क्योंकि एक आप ही तो हैं जो एक पल में यहाँ स्वर्ग में हैं तो अगले पल धरती पर। नारायण नारायण। वाह परम पिता, आपकी बात सुनकर मन प्रसन्न हो गया। तो मैं चलूं, शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। नारायण नारायण। ब्रह्मा जी बाल गोपाल के सुंदर रूप की कल्पना में खो गए, बिना ये सोचे कि देवर्षि नारद श्री कृष्ण के जन्म की घोषणा कैसे और किस मौके पर करने जा रहे हैं। इधर विवाह के बाद देवकी की विदाई का समय था और उधर देवर्षि नारद अपने साथ एक ऐसा तूफान लेकर मथुरा की ओर बढ़े जो बेचारी देवकी के जीवन को महल से उठाकर सीधा नरक में पटकने वाला था। नहीं माँ, मैं तुमको छोड़कर कैसे जी सकूंगी। रो मत पगली, ये तो तेरे नए जीवन की शुरुआत है। जिस तरह तूने एक अच्छी बेटी होने का धर्म निभाया, अब उसी तरह एक अच्छी पत्नी होने का भी धर्म निभा।
आज तुम्हारा रथ तुम्हारा भाई चलाएगा। आइए वसुदेव। देवकी ने कंस का ये रूप पहली बार देखा था। अब उसके मन में अपना घर छोड़ने का दुख बिल्कुल नहीं बचा था। वो तो चहकती हुई सारथी बने अपने भाई से बातें करती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो इस खुशी के पल को मुट्ठी में बांध लेगी। पर उधर नारद जी ने मथुरा की सीमा में प्रवेश किया, एक ऐसी भविष्यवाणी लेकर जो सारे रिश्तों को, इंसानियत को छिन्न भिन्न कर देने वाली थी। यहाँ से हम दक्षिण दिशा में चलेंगे, जमुना नदी के किनारे। हाँ, चलो दक्षिण दिशा की ओर। आपको मुझे छोड़ने के लिए आने की क्या आवश्यकता थी भैया? मैं जानता हूँ देवकी, मैं जानता हूँ, पर मैं राजकाज में इतना उलझा रहा कि अपनी छोटी बहन को समय ही नहीं दे पाया। तो आज सोचा कि तेरा सारथी बनकर तेरा सारा ऋण चुका दूं। ये ऋण इतनी आसानी से नहीं उतरेगा युवराज। देवकी, कहे तो फिर मैं जीवन भर के लिए तेरा सारथी बन जाऊं। क्यों भैया, आप हमेशा ही ऐसे क्यों नहीं रहते? देवकी, मुझे जाने इस समय क्या हो गया है, पर मैं शुरू से वैसा ही हूँ, हिंसक, क्रूर। किसी का मुंह नहीं है मुझे देवकी, किसी का नहीं। पर आप जैसे भी हैं भैया, इस समय मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल जैसे बचपन में मुझे कांधे पर लेकर यहाँ से वहाँ डोलते थे। वो है नन्हा